एवरीवन, पिछले क्लास में अपने लोग सेंट्रोसोम तक पढ़ लिए थे। क्लियर है बात? अभी अपने लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोलॉजी में सेल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। यानी कि सेल का मतलब क्या होता है? कोशिका। कोशिका अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में अपने लोग कोशिका अंग का कहां तक पढ़ चुके थे? सेंट्रोसोम तक पढ़ चुके थे। आज अपने लोग पढ़ेंगे प्लास्टिड के बारे में। किसके बारे में? प्लास्टिड के बारे में। तो देखिए, एक्चुअली प्लास्टिड जो होता है, ये केवल और केवल किसमें पाया जाएगा? तो पौधा में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधा में पाया जाएगा। ये जंतु यानी कि अपने लोग में नहीं पाया जाता है। क्लियर बात? इसका आकार जो होता है वो होता है आपका गोलाकार, अंडाकार या चक्का होता है। गोलाकार कहने का मतलब आपका इस शेप में ये पाया जाएगा, या इसी शेप में आपका ये चक्का रूप में पाया जाएगा। यह पादप कोशिका अंग है, यानी कि ये केवल और केवल पादप में पाया जाएगा, पेड़ पौधा में पाया जाएगा। यह अधिकांशतः पादपों में पाया जाता है। यह पादप को भोजन एवं रंग प्रदान करता है। अब पादप को भोजन भी प्रदान करेगा और रंग भी प्रदान करेगा, जो अपने लोग आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम आपको बताएंगे। अब भोजन का मतलब क्या होता है कि पौधा, जितना भी हरा पौधा होता है, वो भोजन का निर्माण करता है। क्लियर है? इसके बाद रंग, तो आप देखे होंगे कि अलग अलग पौधा का रंग अलग अलग होता है। इसका बीज का रंग अलग अलग होता है, फल का रंग अलग अलग होता है, और फूल का रंग अलग अलग होता है। देखिए, कोई फूल होता है आपका लाल कलर का, कोई होता है ऑरेंज कलर का, कोई होता है क्या आपका उजला कलर का। इस तरह से फूल भी देखे होंगे, लाल होता है, पीला होता है। क्लियर है बात? इसी तरह से क्या होता है आपका नारंगी कलर का होता है। क्लियर है बात? तो इसी तरह से आप उसका बीज देखे होंगे, जैसे कि अपने लोग दाल खाते, तो दाल का बीज क्या होता है आपका अलग अलग रंग का पाया जाएगा। तो अभी हम आगे इसमें और आपको बताते हैं। क्लियर है? अब आगे जान लेते हैं। देखिए, लवक का खोज जो है वो एक्चुअली किसने किया था? हैकल ने किया था। किसने किया था? हैकल ने किया था। लवक का खोज किसने किया था? हैकल ने किया था। लवक रंगीन एवं रंगहीन होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? रंगीन का मतलब होता है ये अलग अलग रंगों में पाया जाता है। क्लियर है बात? इसके बाद रंगहीन का मतलब होता है कि इसमें रंग, कभी कभी रंग भी नहीं पाया जाता। जैसे कि आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा का कुछ हिस्सा जो होता है वो जमीन में होता है। कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है। जैसे कि जड़, कुछ तना होता है, वो रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। अब देखिए, लवक को एक्चुअली तीन भागों में बांटा गया है। कितना भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णित लवक। और तीसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि अवर्णित लवक। आइए इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से आगे बताते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। इसका मुख्य उद्देश्य होता है भोजन का निर्माण करना। ध्यान से सुनिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना, यानी कि भोजन बनाना। जितना भी संसार में हरा पेड़ पौधा है, सब क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और आप बचपन से पढ़ते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा से वो केवल और केवल क्या लेता है? ऊर्जा लेता है। क्या लेता है? ऊर्जा लेता है। लेकिन मुख्य भोजन बनाने का जो काम होता है वो होता है किसका? हरित लवक का। किसका होता है? हरित लवक का। आगे आप जानते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। इसको बोलते हैं वर्णित लवक। इसका काम होता है रंग को बनाना। क्या बनाना? रंग को बनाना। जैसे आप देखेंगे कोई फल होता है लाल कलर का, कोई होता है पीला कलर का। इसी तरह से आप दाल में भी देखे होंगे, वो सब क्या होता है आपका? कोई पीला होता है, कोई ऑरेंज कलर का होता है, कोई हरा कलर का होता है। क्लियर बात? तो एक एक करके अपने लोग डिटेल से आगे देखेंगे। तीसरा होता है आपका अवर्णित लवक। क्या होता है आपका? अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का काम होता है भोजन को स्टोर करके रखना। क्या करना? भोजन को स्टोर करके रखना। यानी कि ध्यान से समझिएगा, कभी कभी पेड़ पौधा का क्या हो जाता है? पत्ता झड़ जाता है। बरसात के समय में भी आप देखे होंगे बहुत सारा पेड़ पत्ता झड़ जाता है। ठंडा समय में भी उसका झड़ जाता है। तो उस समय में ल्यूकोप्लास्ट क्या कर लेता है? अपने जड़ में भोजन को क्या कर लेता है? स्टोर करके रखता है। क्लियर बात? ताकि भोजन किसको सप्लाई कर सके? पेड़ पौधा को। किसको? पेड़ पौधा को। तो यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब अपने लोग अलग अलग तीनों के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हरित लवक के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, हरित लवक क्या होता है? ये हरे रंगों का होता है, जो पादप में पत्तियों तथा तना में पाए जाते हैं। यानी कि पत्ता में भी पाया जाएगा और तना में भी पाया जाएगा। अब देखिए होंगे बहुत सारा, तो जो पेड़ पौधा का जो ऊपरी सतह यानी तना होता है, ये ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का होता है। जब आप इसको थोड़ा 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 छिलिएगा तो इसके निचले सतह में आप देखिएगा वो हरा रंग का होता है। क्या होता है? हरा रंग का। अब बहुत सारा पेड़ पौधा का ऊपर से आपको हरा रंग नहीं दिखाई देगा। जब आप इसको थोड़ा थोड़ा उसके ऊपरी स्किन को छील देंगे ना, तब आपको क्या दिखाई देगा? हरा हरा दिखाई देगा। क्लियर है? अब आगे जान लेते हैं। यह पादप में भोजन निर्माण करता है, ये बात समझा दिए। इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर यानी कि किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहते हैं। किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखिए, अपने लोग जहां सोते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेडरूम बोलते हैं। खाना बनाने के लिए क्या होता है? खाना बनाने के लिए रसोई घर अलग होता है, तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? किचन बोलते हैं, यानी कि रसोई घर बोलते हैं। तो पेड़ पौधा में ध्यान से समझिएगा, पेड़ पौधा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है खाना बनाना। क्या बनाना? खाना, यानी कि भोजन बनाना। इसलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, यानी कि किचन ऑफ प्लांट सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? किचन ऑफ प्लांट सेल कहते हैं। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि किचन ऑफ प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को। किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। अब आगे समझते हैं।
देखिए, अब देखिए हरित लवक में 4 वर्णक पाए जाते हैं, यानी कि इसमें 4 पिगमेंट पाया जाता है। कितना पिगमेंट पाया जाता है? 4 पिगमेंट पाया जाता है। एक होता है पर्णहरित ए, ये होता है आपका नीला हरा रंग का। दूसरा होता है पर्णहरित बी, यानी कि पीला हरा रंग का। तीसरा होता है कैरोटीन, यानी कि नारंगी रंग का। चौथा होता है आपका ज़ैंथोफिल, ये होता है आपका पीला रंग का। क्लियर बात? अब आगे जान लेते हैं। अब आगे जानते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में? क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अभी ये समझा है कि क्रोमोप्लास्ट जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णित लवक। वर्णित का मतलब होता है रंग प्रदान करना। कैसा, क्या प्रदान करना? रंग प्रदान करना। जैसे देखिए कोई भी पौधा होता है, कोई भी पौधा होता है तो सबसे पहले क्या देगा? आपका फल देगा। क्लियर बात? फूल देगा और सीड दे सकता है। क्या सब दे सकता है? फल दे सकता है, फूल दे सकता है और सीड दे सकता है। तो आप देखे होंगे आम का रंग कैसा होता है? पहले हरा होता है। पहले कैसा होता है? हरा होता है। लेकिन वही आम अगर पकता है तो या तो येलो हो जाता है, या कैसा येलो दिखेगा, या थोड़ा थोड़ा आपका रेड कलर दिखेगा। क्लियर? इसी तरह से आप पपीता देखे होंगे तो पपीता भी क्या होता है? रेड और येलो कलर का पाया जाता है। क्लियर बात? इसी तरह से आप देखे होंगे कि जो नारंगी होता है, क्या होता है? नारंगी होता है, या तो ऑरेंज कलर का होगा या तो रेड कलर का होगा। क्लियर बात? इसी तरह से अब आते हैं, देखिए सीड यानी कि बीज। बहुत सारा सीड अपने लोग खाते हैं, बहुत सारा सीड क्या खाते हैं? खाते हैं। जैसे कि आप दाल, दाल तो सभी आदमी जानते होंगे। मसूर का दाल देखते होंगे कि वो भी एक प्रकार का क्या है? सीड है, यानी कि बीज है। तो उसका रंग कैसा पाया जाता है? ऑरेंज कलर का पाया जाता है। इसी तरह से आप बताइए कि मूंग का दाल, तो मूंग का दाल कैसा होता है आपका? हरा कलर का होता है। कैसा होता है? हरा कलर का। वो भी तो एक प्रकार का सीड ही है ना, यानी कि डायरेक्ट उसको खेत में अपने लोग क्या कर देते हैं? छीट देते हैं। छिटने के बाद फिर उसको क्या करते हैं? उपजाते हैं। उपजाने के बाद फिर उसको तैयार करके क्या कर लेते हैं? खाते हैं। तो वो कैसा रंग का होता है? हरा कलर का होता है। कैसा होता है? तो वो भी क्या है? एक प्रकार का सीड है। इसी तरह से आप देखे होंगे चना का दाल। किसका दाल? चना का दाल या अरहर का दाल। उसका रंग कैसा होता है? चना का दाल या अरहर का दाल का रंग होता है आपका येलो कलर का। कैसा? येलो कलर का। अब आप चना को देखेंगे तो ऊपर कलर से वो ब्राउन कलर का होता है। जब आप उसके छिलका को हटा देंगे ना तो अंदर में उसका सीड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? सीड पाया जाएगा। और सीड का रंग कैसा होता है आपका? येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का। कुछ है यहाँ तक बात आ गया समझ में? इसके बाद देखेंगे फूल, देखे होंगे तो फूल भी अलग अलग रंग में पाया जाएगा। जैसे कोई फूल आपका जैसे कि आप इसका ही ले लीजिए, रोज यानी कि गुलाब का। उसका फूल देखेंगे तो गुलाब का फूल आपका 3 कलर में दिखाई देता होगा। कोई गुलाब का फूल होता है आपका कैसा? व्हाइट कलर का, एक होता है ऑरेंज कलर का, एक होता है आपका रेड कलर का। क्लियर बात? तो यहाँ वही बात हम लिखे हैं, यह फल फूल एवं बीजों को रंग प्रदान कराता है। यह विभिन्न रंगों को प्रदान करता है, यानी अलग अलग रंग को प्रदान करता है, जो हम आपको समझा दिए। देखिए बहुत सारा फल और सब्जी को जो ये रंग प्रदान करता था, किसके कारण से कराता है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पूछेगा एग्जाम में कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है, ये एग्जाम में पूछता है, तो आपका जवाब देना है किसके? ऑप्शन में लिखा होगा तो इसको मानिएगा, लाइकोपिन के द्वारा से। किसके कारण से? लाइकोपिन के कारण से। सेब का लाल रंग कैसा होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण से। किसके कारण से? एंथोसाइनिन के कारण से। अब आगे जान लेते हैं बैगन का और जामुन के बारे में। किसके बारे में? बैगन और जामुन के कारण से। देखिए होंगे आप, बैगन जो होता है और जामुन जो होता है ये एक्चुअली बैगनी कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? बैगनी कलर का होता है। तो बैगनी कलर किसके कारण से होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण से होता है। किसके कारण से? एंथोसाइनिन के कारण से। जैसे फलों का पीला रंग तो किसके कारण से होता है? जेंथोफिलिन कारण से होता है। किसके कारण से होता है? जेंथोफिल के कारण से होता है। इसी तरह से आलू का हरा रंग दिखना किसके कारण से दिखता था? तो सोलानिन के कारण से। किसके कारण से? सोलानिन के कारण से। इसी तरह से हल्दी का पीला रंग दिखना तो कर्क्यूमिन के कारण से। किसके कारण से? कर्क्यूमिन के कारण से। यानी हल्दी का जो पीला रंग दिखेगा वो किसके कारण से दिखेगा? कर्क्यूमिन के कारण से। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब आगे जान लेते हैं इसका तीसरा भाग, ल्यूकोप्लास्ट। ये होता है आपका अवर्णित लवक। क्या होता है? अवर्णित लवक, यानी कि ये क्या होता है? रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। तो आप देखे होंगे कि पेड़ पौधा कभी कभी अपने पत्ता को क्या कर लेता है? पतझाड़ कर देता है, यानी गिरा देता है। तो उस समय में जो पेड़ पौधा पहले से ऑलरेडी भोजन बना के रखा तो वो अपने जड़ में स्टोर करके रखता है। क्लियर बात? जैसे कि वर्षा का समय में और क्या कहते हैं जाड़ा का समय में, तो उस समय में वो भोजन को क्या कर लेता है? प्रदान करता है। किसको? पौधा को करता है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह रंगहीन होता है जिसके कारण से यह जड़ एवं भूमिगत तना में पाया जाता है। भूमिगत तना क्या होता है? तो पेड़ पौधा का कुछ तना जो है वो भूमि के अंदर में भी पाया जाता है, तो उसी को बोला जाता है भूमिगत तना। इसलिए यह रंगहीन क्या होता है? रंगहीन। और जड़ भी जब भोजन संग्रह कराता है, क्या कराता है? भोजन संग्रह करता है। अभी समझा है कि फूड, इसको फूड स्टोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड स्टोर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फूड स्टोर? क्योंकि ये अपने भोजन को कहाँ? जड़ में स्टोर करके रखता है। अब आगे देखिए, यह प्रोटीन वसा तथा तेल का भंडारण कराता है। यह एमिनो अम्ल को वसा अम्लों में बदल देता है। यह एमिनो अम्ल को किस में बदल देता है? वसा में बदल देता है। किस में बदल देता है? वसा में बदल देता है। अब आगे
अब जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया बोल लीजिए या इसी को बोल लेते हैं सूत्रकणिका। इसी को क्या बोल लेते हैं? सूत्रकणिका बोल लेते हैं। देखिए, यह कोशिका द्रव में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण कोशिका अंग है। क्यों महत्वपूर्ण कोशिका अंग बोला गया है? क्योंकि ऐसा माना गया है कि सेल यानी कोशिका में सबसे पहला जो अंग बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनता है। क्या बनता है? ध्यान से सुनिएगा, सेल यानी कोशिका में सबसे पहला अंग जो है सबसे पहला अंग कौन बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम में पूछे कि सबसे पहला खोजे जाने वाला कोशिका अंग कौन है, तो याद रखिएगा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। खोजने वाला पहला अंग कौन है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्र। और कोशिका में सबसे पहले जो अंग बनता है वो कौन बनता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। अब इसका खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट अल्टमैन। अ से याद रखिएगा अल्बर्ट और अ से याद रखिएगा अल्टमैन। अल्टमैन इसका पूरा नाम होता है अल्बर्ट वॉन कोलिकर। क्या होता है? अल्बर्ट वॉन कोलिकर। एवं इसका क्या नाम है आपका? अल्टमैन। क्या नाम है? अल्टमैन। तो आप इसको ऐसे याद रखिए, अल्बर्ट अल्टमैन। ओ से अल्बर्ट, ओ से अल्टमैन, इतना आप मत याद रखिए। यह कैसा होता है? गोलाकार होता है और अंडाकार। ओवल का मतलब क्या होता है? अंडाकार होता है। अब आगे जान लेते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया था, तो सबका कोई ना कोई नाम होता है। वो नाम किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल बेंडिया ने दिया था। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए पाया जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? आपका गोलाकार डीएनए पाया जाता है। ये देखिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं क्या चीज है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये आपका एक सेल है। क्या है? आपका सेल है। सेल में देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को जब आप और जूम करके देखेंगे, क्लियर है बात? ये खुली आंख से आप नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसी को जब आप जूम करके देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके अंदर में जो डीएनए पाया जाता है, क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए जो होता है वो एस्पेरिकल होता है। कैसा होता है? याद रखिएगा, एस्पेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार होता है। ऐसा होता है, रिंग जैसा होता है। ऐसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब चले आगे बात समझते हैं। अब देखिए, यही बात समझाएं कि माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार क्या पाया जाता है? आपका डीएनए पाया जाता है। आगे, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीशोषण करता है। ऑक्सीशोषण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही ये शोषण करेगा, यानी सांस लेने का क्रिया करेगा और छोड़ने का क्रिया करेगा। आगे जान लेते हैं। देखिए, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्लियर बात? अब आगे जान लेते हैं। देखिए, प्रथम कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अभी समझा है कि पहला कोशिकांग कौन बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। लेकिन फिर से हम एक बार बोल देते हैं कि पहले किसको खोजा गया था? माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं खोजा गया था। ये पहले बनता है सेल में, लेकिन खोजा गया था न्यूक्लियस यानी कि केंद्र को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कह लेते हैं? पावर हाउस भी कह लेते हैं, यानी कि शक्ति घर भी आप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप? ध्यान से समझिएगा, ऊर्जा घर कह लीजिए या शक्ति घर कह लीजिए। क्यों कह लीजिए? तो ध्यान से समझिएगा, ये ओटीपी सॉरी एटीपी को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? एटीपी को। अब जब ये एटीपी को उत्पन्न करेगा तो ध्यान से समझिएगा, जब ग्लूकोज का एक अणु, कितना अणु? एक अणु टूटता है तो 36 एटीपी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 36 एटीपी के बराबर होता है। और 36 एटीपी का जब निर्माण होगा तो बॉडी को यानी कि शरीर के अपने लोग का क्या प्रदान करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। तो यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि यह एटीपी ऊर्जा अणुओं को क्या करता है? उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। अब देखिए, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। क्लियर बात? अब आगे जान लेते हैं। फिर आते हैं लास्टली अपने लोग केंद्रक में। किस में आते हैं? केंद्रक के बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि यह सर्वप्रथम खोजा जाने वाला कोशिकांग। अभी समझाएं, फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पहला कोशिकांग है जो पहले बार निर्माण होता है। किसमें? सेल में। यानी सेल में सबसे पहले जो आपको पूछेगा अंग किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होगा? माइटोकॉन्ड्रिया का। लेकिन पहला जो खोजा जाने वाला कोशिका अंग है ये है आपका केंद्रक। ये क्या है? आपका केंद्रक। केंद्रक की खोज किया था 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। क्लियर है? आगे, यह कोशिका के अनुवांशिक गुण का भंडार घर है। कैसा घर है? भंडार घर है, जिसके कारण से इस सेल को क्या कर लेता है? नियंत्रित करता है। क्या कर लेता है? नियंत्रित कर लेता है। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। जैसे कि अपने लोग का इतना बड़ा जो बॉडी है, आंख कान नाक मुंह जितना भी चीज है, इसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आप याद रखिएगा, सेल का ब्रेन किसको बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? केंद्रक को बोला जाता है। अब आगे जान लेते हैं। देखिए, कोशिका का यह अनुवांशिक गुण को बताता है, यानी कि इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके यहाँ एक्टिव रहता है। जैसे कि अपने लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? या तो डीएनए बोल सकते हैं या जीन बोल सकते हैं। आया बात समझ में? यहाँ से क्या होता है? अपने लोग का अनुवांशिक गुण आता है। अब आगे जान लेते हैं।
देखिए, ये संपूर्ण कोशिका को नियंत्रित करता है, जिसके कारण इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। ये बात हम समझा दिए कि पूरे कोशिका को नियंत्रित कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, इसलिए इसको कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। केंद्रक के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। केंद्रक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। आपको याद होगा कि हम आपको शुरू में बताए थे, सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। तो ठीक इसी प्रकार से केंद्रक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितना भाग होते हैं, 4 भाग। पहला होता है आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं केंद्रक कला। क्या बोलते हैं, केंद्रक कला। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या होता है, केंद्रक द्रव्य। तीसरा होता है आपका न्यूक्लियोलस, क्या होता है, न्यूक्लियोलस, इसको हिंदी में बोल देते हैं केंद्रिका। चौथा होता है क्रोमोटिन, क्या होता है, क्रोमोटिन ट्रिट्स, इसको बोलते हैं क्रोमोटिन धागे। क्या बोल देते हैं, क्रोमोटिन धागे। तो यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब जस्ट मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लियर बात, तब तक आप यहां तक पढ़िए।